नमस्कार दर्शकों, जय माता दी। आप लोगों का स्वागत है हमारे छठे एपिसोड में। दोस्तों, आज का यह वीडियो में हम जानने वाले हैं, नॉलेज लेने वाले हैं ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। दृष्टि तो अनेक प्रकार की होती है। हम इस दुनिया में जीते हैं तो दृष्टियों के बारे में हम वाकिफ हैं। जैसे कि आप जानते हो, इंसान भी अलग अलग तरह के दृष्टियां देते हैं। कभी कभार आपको लगता है कि सामने वाले का नजर खराब है, खराब नजर से देख रहा है कोई। आपको कोई ऐसा लग रहा है कि कोई प्यार से देख रहा है, कभी लग रहा है कि कोई गुस्से से देखता है, कोई खुशी से देखता है, कोई दुख से देख रहा है। तो दृष्टियां अनेक प्रकार की होती है। ठीक इसी तरह जैसे हमारे साथ, मानवों के साथ जैसा होता है दृष्टियों को लेकर के, ठीक उसी तरह ग्रहों के साथ भी दृष्टियों का कुछ ऐसा ही वाक्य है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि ग्रहों की दृष्टियां कितने प्रकार की होती है और ग्रहों की दृष्टियां क्या फल देती है, या फिर ग्रहों की दृष्टियां कितने प्रतिशत तक, जहां पर एक ग्रह की दृष्टि जाती है उस भाव के ऊपर उस ग्रह का कितना प्रतिशत जो है प्रभाव होता है। तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर आप एक कुंडली देख सकते हैं जो कि मेष लग्न की कुंडली है, यानी कि लग्न में 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर होता है मेष राशि का नंबर। तो मेष लग्न की कुंडली हमने यहाँ पर लिया हुआ है। प्रथम भाव में सूर्य देव विराजित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य देव का दृष्टि आप देख रहे हो 7वां भाव के ऊपर है। तो ये जो 7th हाउस के ऊपर सूर्य का दृष्टि है, यही एकमात्र दृष्टि जो है सूर्य को प्राप्त है। यानी कि सूर्य के पास सिर्फ एक ही दृष्टि है, वो है 7वां दृष्टि। यानी कि सूर्य जिस किसी भी घर में बैठेंगे उसी घर से गिनती शुरू होगा एंटी क्लॉकवाइज, और 7वां घर जहां खत्म होगा वहां पर उनका दृष्टि पड़ेगा। तो पहले घर में सूर्य है, इसीलिए 7वें घर को देख रहे हैं। यहीं पर अगर सूर्य दूसरे घर में होते तो 8वें घर को देखते, तीसरे घर पे होते तो 9वें घर को देखते। ऐसे ही जो है सूर्य का आप उदाहरण अपने मन में लेकर के आप और सटीक जानकारी अपने आप को दे सकते हैं। तो सूर्य जो है वो एक ही दृष्टि के मालिक है, वो है सप्तम दृष्टि। यहाँ पर सिर्फ सूर्य का नहीं, जितने भी सारे ग्रह हैं सबके पास एक दृष्टि कॉमन है। यानी कि सबके पास 7th दृष्टि या 7वां घर को देखने का जो दृष्टि होता है वो हर किसी ग्रह के पास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है चंद्रमा की। चंद्रमा के पास भी एक ही दृष्टि है और वो है 7वां दृष्टि। यानी कि 7th हाउस को वो देखेंगे। जिस किसी भाव में चंद्र बैठते हैं वहां से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करेंगे तो 7वें भाव के ऊपर चंद्र का दृष्टि होता है, ठीक है। चंद्र के पास भी सिर्फ एक ही दृष्टि है। कुछ अन्य ग्रहों को विशेष दृष्टियां प्राप्त है, वो हम आगे जानेंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बुध की। बुध देव के पास भी सिर्फ एक ही दृष्टि है। जिस भाव में बैठते हैं उसी भाव से 7वां जो घर होता है वहां पर उनका दृष्टि होता है। तो बुध के पास भी सिर्फ एक ही प्रकार का दृष्टि होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, शुक्र के बारे में बात करेंगे। शुक्र के बारे में अगर बात किया जाए तो शुक्र है दैत्य गुरु। जैसे हम जानते हैं कि बृहस्पति है देव गुरु, ठीक उसी तरह शुक्र है दैत्य गुरु। तो शुक्र के पास भी एक ही दृष्टि है और वो है 7वीं दृष्टि। 7th हाउस को ये देखते हैं, जिस किसी भाव में ये बैठेंगे उससे ठीक 7 घर आगे इनका दृष्टि होता है, ठीक है। तो अब और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, जो डायग्राम या जो कुंडली आप यहां पर देख रहे हैं वहां पर 3 ग्रहों का एक साथ बात करेंगे ताकि इसको याद करने में आपको आसानी हो। गुरु, राहु, केतु, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु, इन 3 ग्रहों के पास 3 विशेष दृष्टियां होती है। यानी कि तीनों के पास सेम दृष्टियां हैं। तीनों जिस किसी भी भाव में बैठेंगे वहां से पंचम, सप्तम और नवम घर को ये दृष्टि देते हैं या फिर देखते हैं।
तो यहाँ पर आप साफ समझ सकते हो कि अगर एक घर में गुरु बैठे हैं, चाहे राहु बैठे हैं, चाहे केतु बैठे हैं, वो अपने घर से 5 घर आगे, 7 घर आगे और 9 घर आगे यानी कि पंचम, सप्तम और नवम भाव को दृष्टि देते हैं। तो इन तीनों के पास ये विशेष दृष्टियां प्राप्त है। वैसे तो मैंने आपको बताया ही था कि हर किसी ग्रह के पास सप्तम दृष्टि तो होती ही है, और यहां पर एडिशनल इनके पास अतिरिक्त 2 दृष्टियां हैं, जो कि पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल है पराक्रम। तो मंगल है पराक्रम। मंगल देखते हैं 3 घरों को। 7वां घर को तो हर कोई ग्रह देखता है, अतिरिक्त भाव से ये देखते हैं 4थे घर को और 8वें घर को। यानी कि मंगल जिस किसी भी भाव में बैठेंगे, वहां से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज गिनती करोगे तो जो 4था भाव होगा वहां और जो अष्टम भाव होगा वहां पर भी मंगल का दृष्टि होगा। ठीक है, तो मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, वो है चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव को वो देखते हैं। जहां पर मंगल खुद बैठे हैं वहां से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करेंगे तो। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव के पास भी विशेष दृष्टियां प्राप्त है। शनिदेव 7वें घर को तो देखते ही है हर किसी ग्रह की तरह, ठीक उसी तरह ये अपने घर से 3रे घर को भी देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज अगर गिनती करेंगे तो, और 10वें घर को भी ये देखते हैं। तो शनिदेव जो है 10वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 3रे घर को देखते हैं अपने भाव से। जहां पर ये बैठे हुए हैं जिस भाव से, वहां से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करेंगे तो 3रे, 7वें और 10वें घर को ये देखते हैं। ठीक है, तो शनि के पास ये विशेष दृष्टियां प्राप्त है। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो डायग्राम हमने आपको दिखाया, इससे आप आसानी से समझ गए होंगे कि किन ग्रहों के पास कौन सी दृष्टियां उपलब्ध हैं। अब हम आपको समझाना चाहेंगे कि जो भी ग्रह किसी भी घर को अगर देखते हैं तो अपना 25% प्रभाव उस घर के ऊपर डालते हैं या उस भाव के ऊपर डालते हैं। मान लीजिए अगर सूर्य लग्न में बैठे हैं या प्रथम घर में बैठे हैं और सप्तम घर को देख रहे हैं, तो सप्तम घर में अगर सूर्य खुद बैठ जाते तो अपना 100% तो वहां पर देते ही देते, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ दृष्टि डाल रहे हैं तो अपना 25% प्रभाव जो है उस भाव के ऊपर देते हैं। ठीक है, आगे हम और भी चीजें जानेंगे कि ग्रहों की युति से क्या होता है, लेकिन अगर आप यहां पर दृष्टि की बात करें तो कोई भी ग्रह हो, अगर वो किसी भी भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, यानी कि अपना भला या बुरा, अच्छा या बुरा प्रभाव का 25% प्रभाव वो उस भाव के ऊपर जो है निक्षेप कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए आसानी से एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। और अगर हमें कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर मौजूद है उससे आप हमको कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।